प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सागर जिले के खुरई दौरे को लेकर खुरई से विधायक आवास एवं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक पत्रकार वार्ता कर जमकर उन पर निशाना साधा और जिस उद्देश्य के तहत वो खुरई पहुंच रहे हैं उस पर सवालिया निशान खड़े कर उन पर संयंत्र की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए विकास के मामले में भ्रष्टाचार करने की बात कही। उन्होंने 1.25 साल की कांग्रेस सरकार में खुरई में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्वयं उन पर और उनके परिवारजनों पर राजनीतिक देश भावना के तहत हुई कार्रवाई पर दिग्विजय सिंह से जवाब तलब किया और उनके खुरई पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो रहे प्रकरण और प्रताड़ना पर सबल देने की कवायद को राजनीतिक ये हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करते हैं और कांग्रेस की जब सवा माह की सरकार थी तो हमारे अकेले खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 47 फर्जी प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने खुरई शहर के अंदर खुली गाड़ियों में दिन दहाड़े पुलिस की उपस्थिति में मतदान केंद्रों पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमला किया। हमारे 6 कार्यकर्ताओं को प्राणघातक चोटें आईं, बाकी कई कार्यकर्ता घायल हुए। उसमें एक भी कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई 1.25 साल तक और उसी समय उसके पहले उन सारे मामलों में खात्मा लगा दिया गया। ये कांग्रेस का न्याय है, ये कांग्रेस बात करती है और 47 कार्यकर्ताओं पर 1.25 साल में फर्जी प्रकरण बनाकर जेल में डाला गया। तो पहले इसका जवाब दिग्विजय सिंह दें। 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गईं, जेल में डाला गया। बदले की 70 की सूची हमने उपलब्ध कराई है। खुरई विधानसभा क्षेत्र में अकेले 17 प्रकरण बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी प्रकरण बनाए गए। तो 1.25 साल में बदले की भावना से कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। आपातकाल और दंगे इसका उदाहरण है और इसलिए कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां षड्यंत्र करते हैं और षड्यंत्र करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं और दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश की जनता कभी विश्वास नहीं करती। क्या लग रहा है कि खुरई कांग्रेस खत्म होने लगा? देखिए, कांग्रेस खुरई में जो विकास हुआ है उस विकास के कारण कांग्रेस पूरा जनाधार खुरई विधानसभा में हो चुकी है। अब कांग्रेस में कोई खुरई विधानसभा के अंदर है नहीं है। विकास के कारण आज सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पर बंटाधार जी को ये सब दिखेगा नहीं क्योंकि विकास से उनका कोई नाता नहीं है। उन्होंने तो बंटाधार किया है और इसलिए अगर देखना चाहें, विकास देखना है तो खुरई आके देखें। जो कांग्रेस का मानना है कि उनके कार्यकर्ताओं को पे अत्याचार हो रहे हैं या उन पर मामला दर्ज, वो कौन है, इनके बारे में क्या है? एक बंदे सागर आए तो आपका स्वागत है और खुरई आए तो बहुत स्वागत है और उससे आग्रह है कि 1.25 साल में जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तो उस समय खुरई विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगभग जो रिकॉर्डेड अपराध है, फर्जी प्रकरण बनाए गए थे, जिसकी सूची में पूरी आपको करा रहा हूँ। ऐसे 50 प्रकरण हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी प्रकरण पूरे राजनीतिक दुर्भावना से बनाए गए थे। तो अगर खुरई जाए तो हमारे उन कार्यकर्ताओं के नाम भी अवश्य जाए जिन पर कांग्रेस के समय फर्जी बनाए गए और साथ ही न केवल बल्कि मेरे परिवार के ऊपर भी हमारे
भतीजे के ऊपर 2 प्रकरण खुराई थाने में, भतीजे के ऊपर 1 प्रकरण खुराई थाने में एट्रोसिटी एक्ट का, 2 प्रकरण एट्रोसिटी एक्ट के, मेरे स्वयं के खिलाफ भी विधानसभा चुनाव के समय बड़ौदिया चौकी में एक एट्रोसिटी की झूठी शिकायत कराई गई थी, जो बाद में जाँच में असत्य पाई गई। और कांग्रेस के समय जो मेरी पैतृक संपत्ति थी उसकी कई बार नापतोल करने की कोशिश की गई और नापतोल करके इसको कैसे तोड़ा जाए इसकी कोशिश की गई। जिस कैंपस में बैठे हैं वही हमारी पैतृक संपत्ति है, इसकी कई बार नापतोल की गई। फिर हमारी जो चिटाई गाँव में पैतृक संपत्ति है वहाँ पर मुझे अतिक्रमण का नोटिस दिया गया, वहाँ पर मुझे फिर हाईकोर्ट से स्टे लेना पड़ा। हाईकोर्ट से स्टे मिला और हाईकोर्ट ने माना कि नहीं, तो मुझे भी प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को भी प्रताड़ित किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी प्रताड़ित किया। और ये 47 तो ये जो अभी मुझे कल तक सूची मिल पाई, ये संख्या लगभग 100 के आसपास है, जिसकी सूची कल तक और आ जाएगी। तो लगभग ऐसे सब मिला के 100 प्रकरण फर्जी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बनाए गए। आज मैं 47 प्रकरणों की सूची जारी कर रहा हूँ। ये मुख्य रूप से मुझे आपसे आग्रह करना था। अभी सूची और ये प्रेस नोट आपको 5 मिनट में उपलब्ध हो रहा है, तब तक अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें, और उसके बाद कभी स्वल्प आने के लिए आमंत्रित है सभी लोग।